अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम ड्रॉप शिपिंग और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ रोज़ पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसका टॉपिक था कि हाउ टू अर्न मनी विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। तो ऑनलाइन आप कैसे पैसे कमा सकते हो बगैर कोई इन्वेस्टमेंट किए। तो उस वीडियो में मैंने ड्रॉप शिपिंग के बारे में डिस्कस किया था और बहुत सारे लोगों को ये ऑप्शन जो है पसंद आया, लेकिन बहुत सारी इसके बारे में कन्फ्यूजन है उनके दिलों में, उनके दिमागों में। तो वो लोग मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए और मैंने एक फ्री कोर्स की भी लिंक दिया था मैंने। कुछ उसके कूपन्स अवेलेबल थे तो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था वो। तो उस वीडियो के नीचे आप जाकर देख सकते होंगे, वहाँ कमेंट्स में मैंने वो फ्री कोर्स का कूपन दिया था। तो वो पूरा एक कंप्लीट कोर्स था ड्रॉप शिपिंग के बारे में, उसमें पूरे मतलब एकदम डिटेल से कवर किया हुआ था। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस और कवर करेंगे इंशाल्लाह जो कि अक्सर लोगों को उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है और हमने उस वीडियो में ये सब बातें कवर नहीं किए थे। तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और एक बार मैं आपको बता दूं कि व्हाट इज़ ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें आपके पास में इन्वेंट्री नहीं है, मतलब जो प्रोडक्ट आप सेल करने जा रहे हो वो प्रोडक्ट आपके पास में नहीं है। तो वो प्रोडक्ट आपने क्या किया हुआ है, किसी और वेबसाइट पे आपने देखा है वो प्रोडक्ट, और किसी दूसरी वेबसाइट के ऊपर आप वो प्रोडक्ट की जो फ़ोटोज़ हैं, जो उसके डिस्क्रिप्शंस हैं, वो आप दूसरी वेबसाइट के ऊपर आप उसे जो है तो पोस्ट करोगे, आप प्लेस करोगे उसे और प्राइस बढ़ाकर आप डालोगे दूसरी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, और आप वहाँ से उसे सेल करोगे। तो जैसे ही कस्टमर वो उस वेबसाइट से, जो भी ये ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है या आपकी खुद की वेबसाइट है, वहाँ से कस्टमर ने उसे परचेज़ किया, फिर आपने क्या किया, कस्टमर ने आपको ऑर्डर करने के बाद में आपने जो है जहाँ से आपने वो प्रोडक्ट देखा था वहाँ से कस्टमर को आपने ऑर्डर किया, कस्टमर के एड्रेस के ऊपर ऑर्डर कर दिया। तो ये जो है ड्रॉप शिपिंग का एक मॉडल है और वो उस वीडियो में मैंने अच्छे से डिस्कस किया है इसको। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, बग़ैर किसी, मतलब आपके पास में पैसा नहीं है प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए तो कोई बात नहीं है, आप किसी दूसरे का प्रोडक्ट बेच सकते हो। ठीक उसी तरह जिस तरह से एक दुकान पर एक एजेंट जो है जाता है, वहाँ पे वो क्या क्या माल है, क्या क्या मटेरियल है, क्या क्या प्रोडक्ट्स है वो देखता है और दूसरी जगह पे जाता है और उसका सौदा कर देता है और वहाँ से पेमेंट लेकर जहाँ पर उसने वो सामान देखा था वो वहाँ से प्रोडक्ट उठाता है और कस्टमर को लिया के दे देता है। सेम ये एक उसी तरह का बिजनेस मॉडल है। तो अभी इससे रिलेटेड और आगे क्या क्या क्वेश्चंस है ये हम अभी देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर मैंने ड्रॉप शिपिंग के बारे में ही रख दिया कि जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें पता चल जाए कि क्या ड्रॉप शिपिंग है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आते हैं। ड्रॉप शिपिंग इज़ फॉर होम, ड्रॉप शिपिंग किसके लिए है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, बहुत सारे हमारे दोस्त ये सवाल करते हैं कि सर जब हम ज़्यादा हमारा बिज़नेस बढ़ जाएगा तो फिर हमारे पास कन्फ्यूजन बहुत हो जाएगा, हम कैसा मतलब याद रखेंगे, क्या करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको ये एकदम क्लियर कर दूं, वाज़े कर दूं कि ये जो बिज़नेस मॉडल है ये स्टार्टअप करने के लिए ठीक है। आप इसके बल पर आप बहुत ज़्यादा मतलब आगे का मत सोचिएगा। ये आपको, अभी आप समझो परेशान हाल है, स्टार्ट में आप जॉबलेस हो या आप एक साइड इनकम शुरू करना चाहते हो या आप अभी स्टूडेंट हो आप, तो उस लिहाज से ये मॉडल आपके लिए ठीक है, एक स्टार्टअप के लिए ठीक है। तो 10 प्रोडक्ट 20 प्रोडक्ट बहुत हो गया, 50 प्रोडक्ट तक आप जाइए, इससे ज़्यादा आगे मत बढ़िएगा आप, ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा सा कोई सॉफ्टवेयर मिल रहा है ये सब मैनेज करने के लिए, है ऐसे मार्केट में बहुत सारे ड्रॉप शिपिंग सॉफ्टवेयर्स हैं। तो आगे हम इंशाल्लाह कुछ वीडियोस में डिस्कस करेंगे, मैं बताऊंगा आपको कि कौन सा सॉफ्टवेयर है वो। लेकिन इसे आप जो है ना, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि ज़्यादा उसको आप बड़े लेवल पे ले जाने की कोशिश ना करें। शुरुआती दौर में कुछ पैसा कमाने के हद तक आप जो है इसे यूज़ कीजिए। बाद में आपके पास में जब पैसा आ जाएगा तो आप जो है फिज़िकल प्रोडक्ट्स सेल करें,
यही सबसे बेस्ट चॉइस है। मानो कि आपने ड्रॉप शिपिंग का ये खेल खेलते हुए आपने मानो कि 1 लाख रुपया आपने अर्न कर लिया या 50,000 रुपया आपने अर्न कर लिया, तो आप क्या कीजिए, अभी कोई होलसेलर्स जो है मार्केट के होलसेलर्स को कांटेक्ट कीजिए। सेम प्रोडक्ट जो आप सेल कर रहे थे उसी प्रोडक्ट को एकदम सस्ते रेट में आप परचेस कीजिए, और उस प्रोडक्ट को आप जितनी भी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स हैं, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, ईबे, शॉपक्लूज, जितनी भी है, स्नैपडील, सभी के ऊपर आप एक प्रोडक्ट को आप सेल कर सकते हो इतनी सारी वेबसाइट्स के ऊपर। तो ड्रॉप शिपिंग जस्ट स्टार्टिंग के लिए, आप इसे बड़े लेवल पे करने की सोचें मत, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन जो है इसका आपको आंसर मिल गया, तो शुरुआती दौर में ठीक है ये। हाउ आई विल गेट पेड बाय कस्टमर, बहुत सारे लोग समझाने के बाद में भी बार बार ये सवाल आता है रिपीट, तो इसलिए मैंने स्पेशली इसमें जो है ये क्वेश्चन डाला है कि लोग बोलते हैं कि हमको पैसा कैसे मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, एग्जांपल के तौर पे आप अमेज़ॉन से एक आपने प्रोडक्ट देखा, प्रोडक्ट नंबर समझो कोई एग्जांपल के तौर पे कोई कीबोर्ड है, आपने अमेज़ॉन के ऊपर देखा और आप उसे फ्लिपकार्ट के ऊपर सेल कर रहे हो, तो आपका कस्टमर कहाँ से परचेस करेगा उसे? फ्लिपकार्ट के ऊपर से, ऑलराइट। तो फ्लिपकार्ट के ऊपर से जब वो परचेस करेगा तो वो फ्लिपकार्ट पे से पेमेंट कर देगा ऑलरेडी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आपके अकाउंट में पैसा वहाँ पर आ गया। अब आप अभी हर वेबसाइट का एक अलग अलग तरीका होता है कि वो मंथली पेमेंट करते हैं, है ना। पूरा जो आपका महीने का जो आपका ट्रांजैक्शन होगा उसके बाद में वो आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। लेकिन कस्टमर ने परचेस कर लिया, इसका मतलब आपके अकाउंट में पैसा आ गया, अभी आपके हाथ में नहीं आया बैंक के थ्रू, ठीक है। तो आप थोड़ा पैसा अरेंज करके आप क्या करोगे, आप उसे ख़रीद के जो है आप किसी से उधार भी ले सकते हो, ठीक है। तो आप क्योंकि वो पैसा आपके पास आ चुका है, आप जो है प्रोडक्ट को आप ख़रीदोगे, कस्टमर को भेज दोगे आप, ठीक है। बाद में जब आपका जो भी मंथली ट्रांजैक्शन जब होगा तो आपने जिस वेबसाइट के ऊपर से वो सेल किया है आपको वहाँ से पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये भी क्वेश्चन जो है आपका क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। व्हेन कस्टमर विल सी प्रोडक्ट फ्रॉम अनदर वेबसाइट व्हाट ही विल थिंक, ये अक्सर ये सबसे ज़्यादा जो ये क्वेश्चन जो लोगों ने पूछा है क्वेश्चन, यही क्वेश्चन वो लोग बार बार पूछा है मुझे, तो इसका मैं आंसर आपको बता दूं। जो कोर्स मैंने आपको दिया था डिस्क्रिप्शन के अंदर, एक फुल कोर्स था वो पूरा ड्रॉप शिपिंग के ऊपर, उसमें जो सेलर ने सेल किया है उस सेलर ने वो एक केस स्टडी शेयर की है उसके साथ में कि अगर 100 कस्टमर है, 100 कस्टमर अगर आपने 100 ऑर्डर किए हैं तो 100 ऑर्डर में से 98% लोग जो है 98% लोग उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि प्रोडक्ट कहाँ से आया, इसकी उन्हें कोई परवाह नहीं है। उनको सिर्फ प्रोडक्ट से, उनका जो प्रोडक्ट उनके जिसके लिए उन्होंने पैसा पे किया था बस उससे उन्हें मतलब है, ठीक है। 2% लोगों ने रिजेक्ट किया या रिफ़ंड मांगा है कि भाई मैंने जो है ईबे के ऊपर ऑर्डर किया था और अमेज़ॉन से कैसे आया। तो इतना तो आपको करना ही होगा, ठीक है, क्योंकि आप बगैर पैसों के आप ये बिज़नेस कर रहे हो। तो 98% लोग एक्सेप्ट करते हैं प्रोडक्ट को, क्योंकि उन्हें प्रोडक्ट से मतलब है, उन्हें वेबसाइट से मतलब नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बावजूद अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे कमेंट्स में आप कमेंट्स कीजिए, मैं इंशाल्लाह आपको आंसर्स देने की कोशिश करूँगा। बहुत सारे हमारे मुस्लिम दोस्त ने ये सवाल किया है कि इस ड्रॉप शिपिंग इज़ हलाल इन इस्लाम, क्योंकि इस्लाम मज़हब में ऐसा है कि जब तक कोई चीज़ आपके हाथ में नहीं है और उसकी क्वालिटी जो है आपने देखी नहीं है तो आप उसे सेल नहीं कर सकते हो। ये ऐसा एक इस्लामिक जो है हमारा एक ये है, मतलब कि जब तक आप चीज़ को देखने लेते हो, जांचते नहीं हो, परखते नहीं हो अच्छी है बुरी है, तो अगर आप जब सेल कर रहे हो कोई चीज़ तो आपको आपके कस्टमर को बताना पड़ेगा कि अगर इसमें क्या ख़राबी है, क्या अच्छाई है, अगर कोई चीज़ में कोई फॉल्ट है तो आपको कस्टमर को बताना होगा। तो इसके लिए मैं आपको एक सॉल्यूशन देता हूँ कि अगर आपको ये डर है कि ये हलाल या हराम इस तरह का अगर आपको लग रहा है ये ड्रॉप शिपिंग मॉडल, तो आप ऐसे ही प्रोडक्ट सेल कीजिए जो बेस्ट सेलर प्रोडक्ट है। सबसे पहली बात, बेस्ट सेलर प्रोडक्ट है। दूसरी बात, जिसके ऐसे प्रोडक्ट आप सेल कीजिए जो बहुत ही ज़्यादा, जिसके रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा है, जिसको कस्टमर्स ने नीचे बहुत ही पॉजिटिव रेटिंग्स दी है, 5 स्टार रेटिंग दी है।
ऐसे ही प्रोडक्ट आप जो है सेल कीजिए। ठीक है, तो ये तो एक प्रूफ हो गया आपके पास में कि ये चीज़ जो है अच्छी है और क्वालिटी वाली चीज़ है। दूसरी बात, अगर सेल भी कर दिया आपने, चाहे आप किसी वेबसाइट पे सेल कर रहे हो, शॉपिंग वेबसाइट पे, या आप आपकी खुद की शॉपिफाई वेबसाइट या आपकी वर्डप्रेस वूकॉमर्स वेबसाइट पे आप सेल कर रहे हो, तो उस वेबसाइट पर भी आप जो है 30 डेज मनी बैक गारंटी दीजिए, क्योंकि इस्लाम में जो है बिका हुआ माल वापस लेने के बारे में ताकीद की गई है ना। तो आप 30 डेज मनी बैक गारंटी दीजिए बिंदास, क्योंकि आप जो है बगैर इन्वेंट्री के बिजनेस कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि फिजिकल प्रोडक्ट आपके पास में नहीं है, तो आप जो है कस्टमर अगर नाराज़ है तो आप उसे जो है हैप्पीली आप उसको उसका पैसा जो है रिफ़ंड दीजिए। रिफ़ंड के बारे में मैं आगे डिस्कस करूँगा कि वो कैसे होगा। ठीक है, तो आप जो है हाईली गुड क्वालिटी, हाई रेटेड, 5 स्टार रेटिंग वाले प्रोडक्ट ही आप जो है सेल कीजिएगा, और उन्हें आप जो है कस्टमर्स को 30 डेज मनी बैक गारंटी दीजिए आप। तो आई होप इसमें जो है आप कोई गैर मतलब ऐसा गलत काम नहीं कर रहे हो आप। ओके, और इसके बावजूद मैंने जो आपको बातें बताई है, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप आपके जो नज़दीकी जो भी मौलाना है, आलिम साहब हैं, उनसे जाके आप डिस्कस कर सकते हो कि ऐसी की बात ऐसी है। ठीक है, तो ओके आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम वेयर यू रिकमेंड ड्रॉप शिपिंग, बहुत सारे मेरे दोस्तों ने ये सवाल पूछा है, तो इसका मैं जवाब आपको दे दूं कि आप जो है, मैं जो हाईली रिकमेंड करूंगा आपको, आप अमेज़ॉन टू एनी साइट, अमेज़ॉन पे से, amazon.in पे से आप जो है amazon.in, amazon.com, इंडिया के अंदर है आप तो amazon.in ही जो है आपको मिलेगी। तो amazon.in से आप जो है किसी भी वेबसाइट के ऊपर सेल कीजिए, और amazon.in के ऊपर से ही आपकी वेबसाइट पे अगर आप सेल कर रहे हो, आपकी शॉपिफाई वेबसाइट या फिर वूकॉमर्स वेबसाइट, जो भी आपकी वेबसाइट है खुद की, तो आप अमेज़ॉन से ही ड्रॉप शिप कीजिए कहीं पर भी। अमेज़ॉन से आप चारों पाँचों वेबसाइट के ऊपर सेल कीजिए। क्यों मैं ऐसा बता रहा हूँ, क्योंकि अमेज़ॉन के पास में एक ऐसी सर्विस है जिसका नाम है अमेज़ॉन प्राइम। तो अमेज़ॉन प्राइम एक ऐसी सर्विस है, आप उसके मेंबरशिप, आपको उसकी मेंबरशिप के लिए पे करना होगा। एक एनुअल फ़ीस होती है अमेज़ॉन की, नियर अबाउट amazon.com पे मुझे पता है, amazon.com पे आई थिंक कुछ $90 है। तो इंडियन वेबसाइट के लिए क्या है मुझे पता नहीं है, लेकिन आप प्राइम मेंबरशिप आप ज्वाइन कीजिएगा, उसके अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, जिसके थ्रू सबसे जो बेस्ट जो सर्विस है अमेज़ॉन प्राइम की वो ये है कि आप जो है 2 से 3 दिन में प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर कर सकते हो। तो फास्ट डिलीवरी अमेज़ॉन प्राइम के थ्रू आप जो है कस्टमर्स को कर सकते हो। तो आप किसी भी वेबसाइट से करो तो कस्टमर जो है बहुत ही खुश हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे पहला पॉइंट है अमेज़ॉन का, जो अमेज़ॉन प्राइम के थ्रू आप एकदम 2 से 3 दिन में ही कस्टमर को प्रोडक्ट आप शिफ्ट कर दोगे। ओके, और आपकी वेबसाइट हो या फिर दूसरी वेबसाइट हो। दूसरा जो अमेज़ॉन का एक पॉजिटिव पॉइंट है वो ये कि जब आप प्रोडक्ट सेल करोगे, जब आप ख़रीदोगे प्रोडक्ट, तो वहाँ पर आपको एक गिफ्ट वाला ऑप्शन मिलेगा कि आप ये जो है टिक मार्क करोगे आप अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट ख़रीदते वक्त कि ये जो प्रोडक्ट है हम किसी को गिफ्ट कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, अमेज़ॉन आपके कस्टमर को आपकी बिलिंग डिटेल शेयर नहीं करेगा। ओके, आप गिफ्ट में मैसेज डाल सकते हो कि अगर आप एग्जांपल के तौर पे ईबे से सेल कर रहे हो आप, तो आप लिखो कि दिस इज़ फ्रॉम ebay.com, ऐसा आप उसमें मैसेज आप जो भी मैसेज आप डालना चाहते हैं डालिए, लेकिन लास्ट में आप जो वेबसाइट से सेल कर रहे हो फ्रॉम ebay.com, इस तरह से आप उसमें मैसेज डालिए, तो वो मैसेज जो है कस्टमर को मिलेगा। तो मैं हाईली आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो है अमेज़ॉन से किसी भी वेबसाइट पर और अमेज़ॉन से ही आपकी वेबसाइट पे सेल कीजिए। क्यों? क्योंकि अमेज़ॉन प्राइम फास्ट डिलीवरी मिलेगी, और दूसरा गिफ्ट वाला जो ऑप्शन है उसके थ्रू आप आपकी बिलिंग डिटेल को छुपा सकेंगे। ठीक है, बहुत सारे हमारे दोस्तों ने ये भी सवाल किया है कि बिलिंग डिटेल हम कैसे छुपाएंगे। उसके बाद में व्हाट अबाउट रिफ़ंड एंड हाउ टू अवॉइड इट। सबसे पहली बात रिफ़ंड का जो मैं आपको बता दूं, अगर कस्टमर रिफ़ंड मांगता है, मानो कि आपने एक प्रोडक्ट अमेज़ॉन से लिया, आपने फ्लिपकार्ट पे सेल किया, लेकिन कस्टमर को वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आया,
तो कस्टमर जब फ्लिपकार्ट को वो प्रोडक्ट वापस करेगा तो क्या होगा, सॉरी, कस्टमर जब वो प्रोडक्ट उसको वापस करेगा तो क्या होगा, फ्लिपकार्ट उसको पैसा रिटर्न दे देगा और वो प्रोडक्ट जो है आपको मिलेगा, ठीक है, और आप जो है वो अमेज़ॉन को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। सिंपली अमेज़ॉन आपको आपका पैसा वापस दे देगा। इस तरह से रिफ़ंड जो है काम करेगा। आई होप आपको समझ में आ गया कि कस्टमर ने फ्लिपकार्ट से ख़रीदा था, आपने जो है अमेज़ॉन से उसको भेजा था, ठीक है। तो फ्लिपकार्ट जो है वो प्रोडक्ट आप तक पहुंचा देगा और आप वापस वो प्रोडक्ट अमेज़ॉन को पहुंचा देंगे और अमेज़ॉन आपको आपका पैसा वापस दे देगा। इस तरह से रिफ़ंड काम करेगा। अब सवाल ये उठता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिफ़ंड को अवॉइड कैसे करेंगे। तो सबसे ज़्यादा मैं आपको बताना चाहूँगा रिफ़ंड के बारे में कि आप ऐसे प्रोडक्ट ना सेल करें जैसे कि कपड़े हैं, क्लॉथिंग है, उसमें जो है वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है, कलर्स, साइज़, क्वालिटी, बहुत सारी बातें होती है क्लॉथिंग्स के अंदर। क्लॉथिंग्स और शूज़, इस तरह के आइटम्स आप सेल ना करें। क्लॉथिंग्स, शूज़, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, कांच वाले आइटम जो टूट जाते हैं, फूट जाते हैं, ऐसे वाले आइटम आप सेल ना करें। आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि जैसे बेल्ट है, वैलेट है, और जिसमें ज़्यादा चॉइस नहीं है, जो पेड प्रोडक्ट्स हैं, है ना, ऐसे प्रोडक्ट आप सेल कीजिए जिसमें कस्टमर के वापस करने के चांसेस एकदम मिनिमम है। ऐसे ही प्रोडक्ट जैसे कि बेबी प्रोडक्ट्स हैं, बेबी प्रोडक्ट्स बहुत ऑनलाइन ज़्यादा सेल होते हैं, तो बेबी प्रोडक्ट्स सेल कीजिए आप। गिफ्ट आइटम भी आप ज़्यादा सेल ना करें। गिफ्ट आइटम के अंदर भी क्या होता है, रिफ़ंड बहुत होता है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप आप लोग ये सारे क्वेश्चंस के आपको जो है जवाबात जो है मिल गए, और इसके अलावा भी अगर कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं आपको उसके जो है जल्द से जल्द आंसर आपको देने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। और शुक्रिया दोस्तों।